Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Praise Hallelujah. मसीह में आप सबकी सलामती हो। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आज फिर शाम हम आपके साथ हैं और हम मिलकर आज खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। फिर खुदा के खादिम के वसीला से उसके जिंदा मुकद्दस कलाम को हम सीखेंगे और ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि खुदा हमें हर रोज़ एक नया वक्त अता फरमाता है और ये लम्हात देता है ताकि हम उसकी प्रस्तुति करें, उसकी इबादत करें, क्योंकि उसका मकसद यही है कि इंसान को जिंदा रखने का, कि इंसान उसकी इबादत करे। सो आइए मिलकर हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। आज जितने भी बहन भाई हमारे साथ होंगे, मैं ईमान रखती हूँ कि यकीनन वो बरकत को हासिल करेंगे। उनके घराने, उनके ख़ानदान, उनके बेटे बेटियाँ बरकत को आज रिसीव करेंगे। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ से आगाज़ करेंगे आज की इबादत का और फिर उसके बाद हम प्रस्तुति करेंगे और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी खुदा, लश्करों के रब, गैरोबर के खालिक मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू ही अजीम हस्ती है बाप, इसलिए बाप हम तुझे सजदा करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं खुदावन और तेरे नाम को सर बुलंद करते हैं। जिंदा खुदा, तू ही जलाल का बादशाह है, तू कदूस है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त खुदा अपने आप को तेरे हैंड ओवर करते हैं और जितनी देर हम तेरी प्रस्तुति करें, तेरे नाम को जलाल दे खुदावन। तेरे बेटे बेटियों के साथ मिलकर खुदावन आज तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए और कसरत के साथ पाए। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ, तेरी बंदगी, तेरी सताइश करते हैं और खुदावंद अपने आप को, तेरे खादिम को खुदा हम अपने आप को खुदा तेरे हैंड ओवर कर देते हैं। खुदावंद आज जब खुदावंद तेरा कलाम नाजिल हो तो लोग बरकत को रिसीव करें और बहुत सा फल लाएं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी, तेरी मदद सराई करते हैं। मसीहा के पाक जलाली और सुंदर नाम से सब कुछ मांगते हैं, आमीन। प्रेज हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। तू ही अजीम हस्ती है खुदावन, तू ही बुलंदो बाला, आसमान पर सर बुलंद है, अपने तख्त पर तख्त नशीन है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त तुझे अपने दरमियान बुलाते हैं खुदा, जिस जगह पर मौजूद हो शामिल हाल हो खुदावन, ताकि तेरा तख्त लग जाए और खुदा आज की वर्शिप के वसीला से खुदावन हम सभी बरकत को रिसीव करें। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। क्यों ना बढ़ूं आगे मैं रहम पाने के लिए, बनाने के लिए क्यों ना बढ़ूं आगे मैं।
بدلو اپنی زندگی ناصری کے واسطے، بدلو اپنی زندگی ناصری کے واسطے، منزل مراد کو غلام پانے کے لیے آئے ہیں یسوع مسیح بگڑی بنانے کے لیے، کیوں نہ کٹوائے میں رحم پانے کے لیے۔ میرے دل دے دیوے وچ بس تیری روشنی، میرے دل دے دیوے وچ بس تیری روشنی، میری زندگی تو چلا تینوں ملدا ہی رہے، ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਾਹ ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਨਾ ਰੁਕੇ، ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਸਾਹ ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਨਾ ਰੁਕੇ، ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਾ ਰੁਕੇ، ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਾ ਰੁਕੇ۔ ਉੱਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਥ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੈਰਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਕੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਮੇਰੇ ਹੋਠਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋਸਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋਸਨਾ, ਹਮਦੋਸਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋਸਨਾ। ਦੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜੀਵਾ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਜਗ ਉਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ। ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ, ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਹੋਸਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋਸਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋਸਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋਸਨਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਹਮਦੋਸਨਾ। प्रेज़ हालेलुया। बेशक दिनों में खुदावंद सरफराज करने की कुदरत रखता है अपने लोगों को, वो हमेशा अपने बेटे बेटियों का फिक्रमंद है और उससे फिक्र है अपने बेटे और बेटियों की। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि वही कदूस है, वही मुहीब है, हमारी ढाल, हमारी सिपर और हमारा ऊंचा बुर्ज भी वही है। प्रेज़ हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा की खादमा ने हम तो सुना किया खुदावन की, और हम खुदावन की हुजूर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन यकीनन प्रस्तुश के लायक है, इबादत के लायक है, हमद के लायक है। और जब हम यकीनन उसकी मददसराई करते हैं तो खुदा हमें इत्मीनान, शादबानी, बरकत, ब्लेसिंग के साथ हमें भर देता है। आमीन। आइए किताब मुकद्दस की जानब बढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को खुदा के कलाम के लिए हम तैयार करेंगे। प्रेज गॉड, राम का संदारा, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदा के जोर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए और खुदा के कलाम के लिए अपने आप को हम तैयार करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया।
राकसंदा रा 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 यीशु के नाम से खुदा तेरे कलाम की रहनुमाई को चाहते हैं। आज हर रोज की तरह खुदा आज फिर से हमें बरकत देना शुरू कर खुदा, जिस तरह तूने प्रशिश के वसीला से हमें चूहा है खुदा पाक खुदा, ब्लेस किया खुदा, इसी तरह अपने कलाम को तू नाजिल फरमा, जरूरत के मुताबिक खुदा तू कलाम को नाजिल कर, ताकि हम आज शाम फिर से बरकत हासिल करें। और जितने यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ जिन्होंने तेरी मदद सराई की है, इबादत किया खुदावन, और पाक खुदा इन सबको तो ब्लेस कर, इन तमाम बेटियों के लिए, बेटों के लिए, खानदानों के लिए खुदा, तमाम फैमिलीज के लिए तेरे ज़ोर सलामती चाहते हैं। तेरा रूह कुद्दस हमें गाइड करे, तेरा बसा हमें गाइड करे, और खुदा अपने रूह कुद्दस के वसीला से हमें सिखा। तेरा पाक रूह जो हमारा अच्छा उस्ताद है, हमारी रहनुमाई करता है खुदा, हमें सिखा और तू गाइड कर। सुनने वाले बरकत को रिसीव करें, बंधन जुबे यीशु के नाम से आज फिर से खुले, और तेरे कलाम की बरकत हमारे बदनों के अंदर, खानदानों के अंदर, खिलवत खानों के अंदर, पाक खुदा घरानों के अंदर, हर चीज पर, हर बदन के अंदर, हर पाक खुदा हर एक फर्द पर तेरे कलाम की बरकत नाज़िल हो खुदा। रहम कर, फजल कर, मसीह के कादर नाम से मांगते हैं, सभी कुछ पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह की अजीम जलाली और पाक और सुंदर नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, और आप सब आज फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, और हम खुदावंद के कदमों में मिलकर बैठकर हम खुदावंद की बरकत को रिसीव कर रहे हैं। आपसे दुआस की जाती है इससे पहले कि कलाम मुक़द्दस को हम सीखें, कलाम मुक़द्दस की बरकत को हम हासिल करें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप भी और दूसरे भी, हम सारे मिलकर खुदावंद से बरकत को हासिल कर सकें। आमीन। ईमान के साथ अगर आप सुन रहे हैं तो ईमान के साथ बोलिए आमीन। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और खुदा के कलाम की बरकत को हासिल कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, रात का समय, हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से किताब मुक़द्दस को मेरे साथ खोलिए। अगर आपके पास खुदा का कलाम मौजूद है तो आइए हमारे साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस की बरकत को हम हासिल करेंगे। मुक़द्दस इमसाल की किताब एट चैप्टर और वर्स है जो 31, मुक़द्दस इमसाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 31 आयत को हम पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए और बरकत के लिए। फिर से मैं दोहराऊंगा, मुक़द्दस इमसाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 31 आयत से हम अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे। कल भी हमने इसी आयत को पढ़ा था और इसी कलाम के मतन को पढ़ा था और बरकत को रिसीव किया था। आज हम दूसरे हिस्से में हम बढ़ेंगे। कल हमने मुख्तसर तौर पर पहले हिस्से को सीखा खुदा के पाक रूह की हिदायत से। आज हम दूसरे हिस्से पर हम गौर करेंगे और इसी आयत को हम पढ़ेंगे। सो खुदा की खादमा तलावत करने में रहनुमाई करेंगे। मुक़द्दस इमसाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से मैं पढ़ना चाहूंगी। आबादी के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। मुक़द्दस कलाम का पढ़ा, सुना, समझा जाना हम सबों के लिए बरकत रवाइस। आमीन आमीन। इस आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे ताकि कलाम की बरकत को हम हासिल कर सके। हमारे साथ कहिए, आबादी के लायक, आबादी के लायक जमीन से शादमान थी, जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी, बनी आदम की सोबत में थी। आमीन आमीन, हालेलुया। हम खुदावंद के हुजूर इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को जला देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु का शुक्र।
तारीफ, तेरी हम, तेरी सताइश। Praise God, hallelujah, hallelujah, praise God। इस वतन को जब हमने पढ़ा है, हमने कल, फिर से मैं बताना चाहूंगा, पहले हिस्से पर हमने गौर किया और आज हम जो है दूसरे हिस्से पर हम गौर करेंगे और कलाम मुकद्दस की बरकत को हम रिसीव करेंगे और खुदावंद के नाम को जला देंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। इमसाल की किताब के 8वें बाब में कल हमने चंद बातों को सीखा था। चंद बातें हमने खुदा के कलाम में से, हमने खुदा के रूह कुद्दस की हदायत से हमने सीखा था और बरकत को हमने हासिल किया था। इमसाल की किताब, जैसा कि कल भी बताया गया था कि हिकमत का बादशाह सुलेमान बादशाह इस किताब को खुदा के पाक रूह की हदायत से कलमबंद करने वाला है और हिकमत का बादशाह मुकद्दस सुलेमान बादशाह मुकद्दस दाऊद का बेटा है। हम सब इस सच्चाई से वाकिफ है और इस इमसाल की किताब में कल भी जब बताया गया था कि हिकमत को इंसानी रूप में बयान करने से एक दिलचस्प और गौर तलब मसला हमें इस अबाब में पैदा हुआ मिलता है या नजर आता है कि इमसाल की किताब में हिकमत को एक औरत की शक्ल में, किसको? हिकमत को एक औरत की शक्ल में पेश किया गया है। फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगा ताकि कल की तरह फिर से हम चंद बातें और खुदा के कलाम में से हम सीख सके। हिकमत को एक औरत की शक्ल में पेश किया गया है जो गली गली और कूचा कूचा जाकर मनादी करती है, पुकारती है और उन लोगों को जो गुनाह के अंदर खुदा की जुदाई से होकर, जुदा होकर जिंदगी को बसर कर रहे हैं और उन गुनाह आलूदा जिंदगियों को, उन तमाम जो गलत राहों पर जो चलने वाले हैं और गलत राहों से किनारा करने से उनको यहां पर दावत देती है। इसके बाद सिर्फ दावत ही नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए दावत देती है और इसके साथ साथ इल्म हासिल करने के लिए दावत देती है। कौन? हिकमत। इमसाल की किताब 8वें बाब के मुताबिक उन जिंदगियों को जो गलत राह पर चलते हैं और जो गलत राहों से चलते हैं और उनको गलत राहों से बचाने के लिए हिकमत पुकारती है कि गलत राहों से बाज आओ, उन कमी और तमाम बेवजूद बातों से निकल आओ। हिकमत पुकारती है और कहां पर? गली गली और कूचे कूचे के अंदर, कूचा कूचा के अंदर और गली गली के अंदर ये हिकमत पुकारती है और फिर तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए दावत देती है। लेकिन जब हमने थोड़ा सा कल इस पर गौर किया और सीखा था कि हिकमत असल हकीकत जो है, असल हकीकत और असल हिकमत का जो मंबा है वो हमारा मुनजी यीशु मसीह है। हालेलुया। हिकमत का जो असल मंबा है, हिकमत का जो असल बादशाह है, हिकमत का जो असल जो वो हमारा मुनजी है और वो यीशु मसीह है और हमारा खुदावन खुद है। हिकमत का सबसे बड़ा ज़हूर जो है यीशु अल मसीह है। आमीन, हालेलुया। इसी तरह जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी कायनात को खलक किया, जिसने सारी चीजों को वजूद में लाया
आसमान को बनाया, मखलूकात की सारी चीजों को बनाया और इसके साथ साथ हर चीज को बनाया, और जो जो हमारी नजर से चीजें गुजरती हैं वो सारी चीजों को खुदावंद खुदा ने बनाया। और जब खुदावंद खुदा ने सारी कायनात को बनाया तो अपनी हिकमत के जरिया से बनाया, और हिकमत शुरू ही से मौजूद है, अब्दियत से है। हालेलुया। कल हमने सीखा था, और ये हिकमत का मुकाशवा ये पोशीदा नहीं है, ये हिकमत का मुकाशवा ना तो पोशीदा है और ना ही चंद चंद लोगों को पोशीदगी में दिया गया है। ये हरगिज़ बात नहीं है कि चंद चीदा चीदा लोगों को पोशीदगी में नहीं दिया गया, बल्कि इसकी मुनादी सारी दुनिया के अंदर हो रही है। आमीन। पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, रहती दुनिया तक ये मुनादी होती रहेगी कि हमारा हिकमत का मंबा यीशु अल मसीह है, जिसने हिकमत से सारी चीजों को बनाया, सारी चीजों को खलक किया, और वो अब्दियत से है, वो शुरू ही से है। जब कोई चीज ना थी, जब ना आसमान था, ना जमीन थी, ना मखलूकात की कोई चीज भी नहीं थी, उस वक्त से हिकमत मौजूद है। हमारा मुनजी यीशु मसीह मौजूद है उस वक्त से। आमीन। इसीलिए हिकमत का सबसे पहले हिकमत जो है ये पहले इंसानों से पोशीदा रखी गई थी, इंसान से पोशीदा थी, लेकिन यीशु मसीह ने आकर इस पर्दे को जाहिर किया, पर्दे को उठाया, और जिस इमसाल की किताब के अंदर यहां पर फरमाया गया है, और ये हकीकत जो है ये पेशनगोई है। यहां पर जो इमसाल की किताब के अंदर 8वें बाब का मुताला करें, हिकमत जो है दर हकीकत ये अक्स है जो आगे चलकर पूरा हुआ, और खुद मुजस्समे हिकमत यीशु अल मसीह है। प्रेज़ गॉड। लेकिन जब खुदावंद यीशु अल मसीह दुनिया में इंसानी जिस्म में जाहिर हुए, हमारे दरमियान रहे, तो वो लड़कपन से, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो लड़कपन में हिकमत से मामूर थे। लूका की अंजील के मुताबिक 2 बाब और उसकी जब 40 ऐसे 50 आयत तक जब मुताला करते हैं, ये बात हमें मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह जब इंसानी जिस्म रखते हुए इस जमीन पर आए, तो जब हमारे दरमियान रहे तो लड़कपन ही से वो हिकमत से मामूर थे। हिकमत के अंदर उनके अंदर पाई जाती थी, पहले से ही हिकमत उनके अंदर मौजूद थी। और फिर इसके बाद यीशु मसीह ने हिकमत का भी दावा किया। आमीन। हिकमत का भी दावा किया, कलाम मुकद्दस के मुताबिक हिकमत का भी दावा किया, जिसका सबसे पहले खुदावंद खुदा ने जिसका कई चीजों का दावा किया, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने कई सच्चाइयों का दावा किया, और वो कहा कि राहत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, और फिर दरवाजा मैं हूं। इसी तरह खुदावंद खुदा ने हिकमत को जाहिर करने का या हिकमत का भी दावा किया, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राहत और जिंदगी मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं। इसी तरह खुदावंद खुदा ने हिकमत का भी दावा किया कि हिकमत का मंबा भी मैं ही हूं। आमीन। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हिकमत का भी जब दावा किया, तो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 42 आयत का जब मुताला करते हैं, तो ये बात हमें मिलती है। जब ये बात हमें मिलती है तो लिखा है कि फिर इसके बाद 13 बाब के अंदर, मत्ती की अंजील 13 बाब के अंदर यीशु मसीह लोगों को अपनी हिकमत से हैरान कर देते थे। प्रेज़ गॉड। अपनी हिकमत से क्या कर देते थे? हैरान कर देते थे। और ना सिर्फ हैरान कर देते थे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी। अपनी तालीम के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने दो मरतबा जो है वो हिकमत को इंसानी रूप में
جو بیان کیا. آمین. خدا یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کے دوران انسانی روپ میں اس کو 2 مرتبہ بیان کیا اور امثال کی کتاب میں دی گئی حکمت کی صورت یا تصویر یا حقیقت ہمیں صاف نظر آتی ہے. ہاللیلویا. کس میں؟ یسوع مسیح میں. پریز گاڈ. خدا یسوع مسیح نے امثال کے جو اندر حکمت موجود ہے، جو گلی گلی اور کوچا کوچا پکار رہی ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے، علم کو حاصل کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہے، اور پھر جب وہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے، لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کو دعوت دے رہی ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے جب وہ اس حقیقت سے پردہ اٹھایا اور یہ تصویر ہمیں خداوند یسوع مسیح کے اندر پوری ہوئی ہوتی کیا ملتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر جب منادی شروع کی، تو جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اوپر غور کرتے ہیں، متی کی انجیل کے اندر 11 باب اس کی 11 باب اس کے بعد لوکا 7 باب میں دونوں حوالوں میں اشارہ ملتا ہے کہ خداوند خود جو ہے وہ مجسم حکمت ہے. ہمیں خداوند کیا ہے؟ خود مجسم حکمت ہے. اور جس طرح امثال کی کتاب کے اندر حکمت گلی گلی اور کوچا کوچا پکارتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے باز آنے کے لیے دعوت دیتی ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے بھی آ کر جب منادی کی تو کہنا شروع کیا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں. پھر خداوند یسوع مسیح نے جب آغاز ہی کیا تو کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. خدا نے گلی گلی جا کر، شہر شہر جا کر یہ منادی کی اور لوگوں کو گناہ سے بچنے کے لیے، لوگوں کو گناہ سے، ہلاکت سے بچنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے توبہ کی منادی کی. اور میرے خداوند نے، میرے منجی نے، میرے اور آپ کے منجی نے جب منادی کی تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ گلی گلی کے اندر، شہر شہر جا کر، جس طرح حکمت کی کتاب کے اندر یا سلیمان کی کتاب کے اندر یا امثال کی کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہ گلی گلی اور کوچا کوچا جا کر حکمت لوگوں کو گناہوں سے باز آنے کے لیے منادی کرتی ہے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے انجیل مقدس کے اندر منادی کی اور گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے پکارا اور منادی کی اور کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں. اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے، ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. جس حکمت امثال کی کتاب کے اندر جو متن ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر ڈھونڈتی ہے لوگوں کو، زندگیوں کو کوچا کوچا میں جا کر، گلی گلی میں جا کر. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کھوئے ہوئے کو ڈھونڈتا ہے اور نجات دیتا ہے. ہاللیلویا. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. حکمت کا جو اصل منبع ہے وہ یسوع مسیح ہے. اس لیے پالوس رسول بھی فرماتے ہیں، پہلا کرنتھیوں کہ خط کا جب مطالعہ کریں تو یسوع مسیح کی بابت پالوس رسول فرماتے ہیں یسوع المسیح خدا کی حکمت. پالوس رسول کہتے ہیں کہ حکمت جو ہے وہ خدا کی حکمت ہے. یسوع مسیح کی متعلق وہ فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کی حکمت ہے. ہاللیلویا. اس لیے جب ہم غور کرتے ہیں تو خدا نے مسیح کو ہماری حکمت بنایا. ہاللیلویا. پالوس رسول فرماتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے ہمارے لیے حکمت بنایا. اور ایک حکمت جو راست بازی اور پاکیزگی اور مکرسی سب کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. ہاللیلویا. اس لیے خدا باپ نے یسوع مسیح کو ہمارے لیے حکمت ٹھہرایا. پریز گاڈ. اور وہی حکمت کا منبع ہے، وہی حکمت کا جو وہ مالک ہے. حکمت اس سے نکلتی ہے اور یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو، ان کو
बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए अपनी जान का फिदिया दिया और अपना खून बहा दिया। और वही हिकमत का मंबा यीशु मसीह आपको अपने घेरे में लेना चाहता है। आमीन। आमीन। अपनी लपेट में लेना चाहता है, अपनी पनाह में लेना चाहता है, अपनी हिफाजत में लेना चाहता है, अपने बाजुओं में, अपने परों में लेना चाहता है, छुपाना चाहता है। जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, इसी तरह मुझे और आपको खुदावन जो हिकमत का मंबा है, मुझे और आपको अपने हाथों में छुपाना चाहते हैं, अपने परों में छुपाना चाहते हैं, अपनी हजूरी के अंदर वो छुपाना चाहते हैं। और वही हिकमत का मंबा मेरे और आपके साथ बेहद प्यार करता है। हालेलुया। बेहद वो हमारे साथ मोहब्बत करता है, बेहद वो प्यार करता है। इसलिए उसने अपनी जान का फिदिया दिया और खून बहाया, ताकि मैं और आप जो है, जो वरानों के अंदर है, जो गलियों बाजारों के अंदर है, जो कूचों के अंदर है, खुदा हमें ढूंढता फिरता है। खुदा बनी इंसान को ढूंढता है और तलाश में है, ताकि वो जो है वो अपनी लपेट में ले ले, घेरे में ले ले। क्योंकि खुदावन इंसान के, कल भी हम सीख रहे थे कि खुदा की जो खुशनुदी है वो इंसान की सोबत में है। हालेलुया। और खुदा की जो दिलचस्पी है, खुदा चाहता है कि इंसान मेरी सोबत में रहे, खुदा चाहता है कि इंसान मेरी कुर्बत में रहे, खुदा चाहता है कि इंसान जो मेरे करीब रहे। और खुदा की दिली ख्वाहिश है, उसकी आरजू है, वो ख्वाहिश करता है कि बनी इंसान, चाहे वो कोई भी है, किसी भी मजहब का है, किसी भी कबीले का है, किसी भी उम्मत का है, किसी भी वो घराने का है, किसी भी फिरके का है, खुदा सबसे यकसा प्यार करता है। खुदा मेरे और आपके साथ, पूरी दुनिया के साथ इक्वल यकसा प्यार करता है। और इसलिए लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वही हिकमत का मंबा हमारे लिए कुर्बान हो गया। आमीन। इसलिए खुदा की खुशनुदी, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी, आज भी है, कल भी थी, आज भी है, रहती दुनिया तक होगी। आमीन। इसलिए खुदा की जो दिल की आरजू है, दिलचस्पी है, वो इंसान के लिए है। हालेलुया। खुदा जब वो इंसान को पसंद करता है, दिलचस्पी लेता है, खुदा चाहता है कि इंसान मेरी कुर्बत में रहे, खुदा चाहता है कि इंसान मेरे करीब रहे और करीब तन रहे। आमीन। कभी जुदा नहीं चाहता। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर जब यशायाह की किताब का मुताला करते हैं, खुदा का कलाम फरमाता है, जब 59 बात का जब मुताला करते हैं, तो कलाम मुकद्दस के अंदर यशायाह फरमाता है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, खुदा का कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान गुनाह ने जुदाई कर दी है, जिसके बायस खुदा सुनता नहीं है, खुदा देखता नहीं है, खुदा छूता नहीं है, खुदा जो है अपना हाथ नहीं बढ़ाता। तुम्हारे और तुम्हारे दरमियान जो है वो एक जुदाई की द्वार आ गई। और किसके सबब से? गुनाह के सबब से आई है, जिसके सबब से खुदा ना तो सुनता है। तुम्हारे गुनाहों ने लिखा कि तुमसे खुदा को रुपोश कर दिया है, जुदा कर दिया है, जुदाई की द्वार आ चुकी है। इसलिए कलाम मुकद्दस में खुदा कभी भी इंसान से जुदा नहीं रहना चाहता। कभी भी ये खुदा किसी भी इंसान से, आपसे कभी भी जुदा नहीं रहना चाहता। लेकिन खुदा की जो दिलचस्पी है, खुदा की जो मोहब्बत है, खुदा की जो उल्फत है, खुदा की जो खुशनुदी है, खुदा की जो दिली आरजू है, ये एक इंसान मेरी कुर्बत में रहे, मैं और आप उसकी लपेट में रहे, मैं और आप उसके कदमों में रहे, मैं और आप उसके साए के नीचे रहे। और कलाम मुकद्दस के अंदर ज़बूर 91 के अंदर लिखा कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादर मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। हालेलुया। हमारा घर, हमारा किला, हमारी छुपने की जगह सिर्फ और सिर्फ खुदा है। और जो उसके हाथ के नीचे रहते हैं, जो उसकी सोबत में रहते हैं, वो हर बला से, हर तकलीफ से, हर
मुश्किल से, हर तूफान से बचाए जाएंगे। और इसीलिए जरूरत है, खुदा की यही खुशनुदी है, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है हमारे घरानों के लिए, खानदानों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलियों के लिए, नौजवान बेटियों के लिए, बेटों के लिए, बुजुर्गों के लिए। वो यही आरजू रखता है कि इंसान, मेरे बच्चे, मेरे लोग मेरी सोबत में रहें, मेरी हजूरी के अंदर रहें। और जब मेरी हजूरी के अंदर रहेंगे तो मैं उनको अपने परों में छुपा लूंगा, मैं अपनी हजूरी के अंदर छुपा लूंगा, मैं अपने कलाम से उनको छुपा लूंगा। और खुदा हमारी टोटली तौर पर सलामती चाहता है। आमीन। खुदा हमारी टोटली तौर पर हमारी हिफाजत करना चाहता है, हमें हमारा बोझ उठाना चाहता है, हमें तमाम तरह की मुश्किलों और परेशानियों से उठाना चाहता है, निकालना चाहता है और हमें आज़ाद, टोटली तौर पर आज़ाद करना चाहता है। इसलिए खुदा की जो खुशनुदी है, खुदा की जो मर्जी है, खुदा की जो खुशी है, यही है कि मैं और आप उसकी हजूरी के अंदर रहें, मैं और आप उसके कदमों में रहें, मैं और आप जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक चले, मैं और आप जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक जिए। और जिस तरह पौलुस रसूल फरमाता है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। आए उस नफे की तरफ बढ़े, और हमारा नफा खुदावंद की सोबत है, हमारी खुशहाली खुदावंद की सोबत है, हमारी जो खुशहाली का जब वो सिलसिला खुदावंद के कदमों से शुरू होता है। इसलिए अगर आप हिकमत चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, आपको किसी जगह से नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको खुदावंद के कदमों में मिलेगा, खुदा की सोबत में मिलेगा, खुदा की कुर्बत में के अंदर रहेगा, मिलेगा। और फिर जिसका कल हम सीख रहे थे कि खुदा का बंदा मुकद्दस आसिफ ज़बूर 73 के अंदर फरमाता है कि मेरे लिए यही बना है कि मैं खुदा की नजदीकी को हासिल करूं। खुदा नहीं चाहता कि हम जुदा रहें, खुदा नहीं चाहता कि हम किसी और की सोबत में रहें, लेकिन खुदा यही उसकी आरजू है, उसकी तमन्ना है, उसकी दिली ख्वाहिश है कि इंसान मेरी सोबत में रहे, मेरी कुर्बत में रहे, मेरे करीब रहे, ताकि मैं उन पर हमेशा रहम करूं, फजल करूं, करम करूं, संभाले रखूं, हर तरह की ब्लेसिंग मैं दूं। और खुदा हमेशा हमारी सलामती चाहता है। हालेलुया। और इसी तरह अगर मुकद्दस सुलेमान की तरह हिकमत चाहिए तो खुदा हिकमत भी देगा, अक्ल भी देने वाला है, क्योंकि वही असल मंबा है, वही जो हिकमत का जो मंबा है वही है खजाना। हमारा खजाना अक्ल का हो, हिकमत का हो, इल्म का हो, सरफराजी का हो, बरकत का हो, खुशहाली का हो, मुबारक हाली का हो, हर तरह का बरकत का जो खजाना है, जो मंबा है, हिकमत का जो मंबा है, वो यस्सु अल मसीह है। याकूब का खत का जब मुताला करते हैं तो इसीलिए याकूब के खत के अंदर लिखा है, अगर तुम में हिकमत की कमी है, अगर तुम में किसी को या किसी में हिकमत की कमी है, तो लिखा कि वो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ क्या है देता है। प्रेज गॉड। अगर किसी में हिकमत की कमी है, हिकमत चाहिए, अकल चाहिए, अकल की कमजोरी है, हिकमत की कमजोरी है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर याकूब का खत उसका पहला बाब 5वीं आयत के अंदर लिखा है कि अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी है तो वो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत किए फ्याजी के साथ क्या है सबको देता है, और उसको देता है जो उससे मांगते हैं। हालेलुया। उसको दी जाएगी। प्रेज गॉड। जो मांगेंगे, क्योंकि लिखा है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदा आज भी हिकमत देना चाहता है, अक्ल देना चाहता है, दानिशमंदी देना चाहता है, हमारी अक्लों को रोशन करना चाहता है, क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, कुव्वत देना चाहता है, हमें और सरफराज करना चाहता है। जरूरत है कि अपने खुदावंद की उस खुशनुदी पर गौर करें, खुशी जो उसके अंदर मौजूद है उस पर गौर करें, और खुदा की दिली ख्वाहिश, खुदा की दिली आरजू, दिलचस्पी, खुशी यही है कि मैं और आप उसकी सोबत में रहें। आमीन। मैं और आप उसकी कुर्बत में रहें, मैं और आप उसके चरणों में रहें, मैं और आप खुदावंद के हजूर ठहरे रहें। और लिखा है रसूल
बुलंद करेगा। खुदा के कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो तो वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। अपनी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी क्या है, फिक्र है। इसलिए अपनी फिक्रों को खुदा उन पर डालना है, उसके हाथ के नीचे रहना है, उसके कवि हाथ के नीचे रहकर जिंदगी को बसर करना। यही तो खुदा चाहता है, यही तो उसकी आरजू है, यही तो उसकी खुशनुदी है। लिखा है कि खुदा मखलूकात की किसी भी चीज की सोबत में नहीं रहना चाहता। खुदा न कायनात की किसी भी चीज से दिलचस्पी रखता है, न आसमान से, न जमीन से, न और मखलूकात से। अगर दिलचस्पी रखता है तो लिखा कि मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। हालेलुया। खुदावन मुझे और आपको प्यार करता है, मोहब्बत करता है। पूरी कायनात को छोड़कर, तमाम सितारों को छोड़कर, तमाम सितारों को, सितारों को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर खुदा मुझे और आपको चाहता है, मुझे और आपको प्यार करता है, मुझे और आपसे मोहब्बत रखता है। और खुदा चाहता है कि हम उसकी सोबत में रहें। एक आदमी की बात नहीं है, टोटल खानदान की बात हो रही है। हम सारे के सारे खुदावंद की सोबत में रहे, हम सारे के सारे घराने, हम सारे के सारे अफराद खुदा की हजूरी के अंदर है, क्योंकि खुदा यही चाहता है, उसकी आरजू है और यही उसकी दिल की तमन्ना है, उसकी खुशनुदी है, उसकी ये खुशी है कि हम सारे के सारे घराने उसके कदमों में रहें, उसकी सोबत में रहें। और यही हमारे लिए भला है, यही हमारे लिए अच्छा है, यही हमारे लिए शादमानी की बात है। खुदा कैसी मोहब्बत करता है और खुदावंद क्या है, मुजस्मे हिकमत है। हालेलुया। हमारा हिकमत का मंबा यस्सु अल मसीह है और यस्सु अल मसीह मुजस्मे हिकमत है। प्रेज गॉड। इसलिए हमें खुदावंद की सोबत में रहना है, हर सूरत में, हर हालत के अंदर। अगर हम भलाई चाहते हैं, अगर हम बेहतरी चाहते हैं, अगर हम और बढ़ना चाहते हैं, तो याद रखें खुदा को पसंद है, खुदा चाहता है कि हम उसकी सोबत में रहें, उसकी कुर्बत में रहकर अपनी जिंदगी के अयाम गुजार सके। और जब हम अपनी जिंदगी के अयाम उसकी सोबत में गुजारेंगे, तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, मुश्किलों से निकलेगी। जिंदगी कई बार हमने सीखा है तो ये जिंदगी गुजर जाएगी, इस जिंदगी ने गुजर जाना है, चाहे बीमारी के अंदर, चाहे बुरी हालात के अंदर, चाहे गुनाह के अंदर, चाहे रास्तबाजी के अंदर, चाहे ईमानदारी के अंदर। लेकिन ये जिंदगी है, ये गुजर जाएगी। जैसे भी हालात हो, जैसे भी तूफान हो, जैसा भी सिलसिला हो, जैसे भी हम इस जिंदगी को गुजारे, ये गुजर जाएगी। लेकिन अच्छा यही है कि हम खुदावंद की सोबत में गुजारे। मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकी को हासिल करूं। और कलाम मुकद्दस के अंदर ज़बूर 73 के अंदर लिखा है कि ऐ खुदावन, जो तुझसे दूर है वो फना हो जाएंगे। जिन्होंने तुझसे दगा किया है, जिन्होंने तुझको छोड़ दिया है, ऐ खुदावन तुझसे दूर जो है वो फना हो जाएंगे। और जिन्होंने तुझसे बेवफाई की है उनको तूने हलाक कर दिया है। खुदा यकीनन अपने प्यार करने वालों को हमेशा अपनी पनाह में रखता है और उनकी सलामती चाहता है। उसके ख्यालात उसके लिए अच्छे हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि जो तुझसे दूर है, जो खुदावंद से दूर है, वो हलाक हो जाएंगे, वो फना हो जाएंगे। लेकिन मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके खानदान के लिए यही भला है कि हम उसकी सोबत में रहें, उसकी कुर्बत में रहें, खुदा की नजदीकी में रहें। और इसलिए दोबारा मैं उस हवाले को पढ़ना चाहूंगा, इसके बाद फिर आमीन करेंगे, दुआ करेंगे। लिखा है, आबादी के लायक जमीन से शादमान थी और मेरी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में थी। आगे लिखा है, खुदा फरमाता है, इसलिए ऐ बेटो मेरी सुनो, क्योंकि मुबारक है वो जो मेरी राहों पर चलते हैं। तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द न करो। कई बार हम सुनना पसंद करते हैं, हम देखना पसंद करते हैं, कलाम को जब वो खुशी के साथ कबूल करते हैं, लेकिन हम रद्द करते हैं, अमल में नहीं लाते, उसको रद्द कर देते हैं। जहां पर सीखा वहां पर छोड़ दिया, जहां पर सुना वहां पर ही रद्द कर दी, छोड़ दिया और आगे निकल गए।
लेकिन याद रखे लिखा कि तरबियत की बात सुनो और दना बनो और इसको रद्द न करो। मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पा लेता है जिंदगी पाता है। हालेलुया। जो मुझको पाता है जिंदगी पाता है और वो खुदावन का मकबूल होगा। प्रेज गॉड। लेकिन जो मुझसे भटक जाता है अपनी ही जान को नुकसान पहुंचाता है। खुदा कहता है कि जो मुझसे दूर हो जाता है, जो मुझसे जुदा हो जाता है, भटक जाता है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता, ना मुझे कुछ होता है। खुदा कहता है कि वो अपनी जान का ही नुकसान उठाता है और उसकी जान को नुकसान पहुंचता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मौत से मोहब्बत रखते हैं। जो खुदा से दावत रखते हैं वो मौत से हलाकत से मोहब्बत रखते हैं। लेकिन खुदा रहीम है, करीम है, फजल करने वाला है और ये चाहता है कि हम उसकी सोबत में रहे, उसकी कुर्बत में रहे, ताकि हम उसकी हजूरी में बढ़ते रहें और उसके चेहरे को देखते रहें। ईमान के बानी, हिकमत के मंबे को, जो सलामती का शहजादा है, उसको हम देखते रहें। यही खुदा की आरजू है, यही खुदा की दिली ख्वाहिश है, यही खुदा का जब वो अलान है, मुनादी है। खुदा यही चाहता है कि बनी नौ इंसान मेरी सोबत में रहे और मेरी कुर्बत में रहे और मेरे हजूर झुके, ताकि मैं उस पर हमेशा अपनी रहमत को हर रोज उस पर बरसाता रहूं। स्वाएं अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, सब सर खुदा के हुजूर झुकेंगे और दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। राका संदा राबा रिय संदा राका संदा ला राका संदा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। राता राका संदा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू करेंगे। प्रेज गॉड। राका संदा। आइए खुदावंद के हुजूर चंद लम्हों के लिए हम खुदावंद के हुजूर झुकेंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज गॉड। राका संदा ला रा। आइए खुदावंद के हुजूर दुआ मांगना शुरू करेंगे। खुदावंद ने हमारे साथ आज फिर से कलाम किया है और फिर से बोला है। आइए उसकी तरफ अपनी आंखों को लगाना शुरू करें। उसकी आरज़ू, उसकी खुशी, दिली ख्वाहिश यही है कि मैं और आप उसके कदमों में रहें, उसकी हजूरी के अंदर हमेशा लिपटे रहें। आइए खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, खुदावंद के नाम को जलाल देना शुरू करें। खुदावंद हालेलुया। बाप आसमानी तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए, जो कुछ फिर से आज तेरे रूह कुद्दस के वसीला से सीखा है, इस पर गौर करने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ जिंदा आसमानी खुदा, यकीनन तू हमारे साथ प्यार करता है, हमारे साथ मोहब्बत रखता है और खुदावंद तेरी खुशी यही है हम सारे के सारे घराने तेरी पनाह में रहें खुदावंद, और कभी भी खुदा बाप जुदा ना हो। इसलिए खुदा बाप तू हमारे साथ प्यार करता है, तूने हमें खलक किया है, तूने हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका खुदावंद। ऐ जिंदा आसमानी खुदा, इसके बाद खुदावंद तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया खुदावंद। उसने अपने कीमती खून को बहा दिया, फिदिया दिया, कुफारा दिया। इसलिए खुदावंद तू बेहद हमारे साथ प्यार करता है खुदा बाप, और हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी के साथ भरे हैं खुदावंद। जितनों ने तेरे कलाम की बरकत को हासिल किया है, एक एक खानदान पर तेरी सलामती ठहर जाए, एक एक घराने पर खुदावंद तेरी बरकत को चाहते हैं। यीशु के नाम से खुदावंद अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से ब्लेस कर। ये खुदावंद तेरे कलाम को रायगा ना करे, रद्द ना करे, बल्कि अपने दिल में रख सके खुदावंद। मुकद्दस दाऊद की तरह यही करें कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करो खुदावंद। जिंदा आसमानी खुदा, आज का कलाम ज़हनों के अंदर, दिलों के अंदर, खानदानों के अंदर रच जाए पाक खुदा, और यीशु के नाम से 100 का 100 गुना फलदार साबित हो खुदावंद। जिंदा आसमानी खुदा, तो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा देता है, रिहाई देता है, मकरसी देता है, आजाद करता है, बहाल करता है खुदावंद। तू उठा खड़ा करता है खुदावंद। आज जितनों ने दरखास्तें तेरे हुजूर पेश की हैं, एक एक पर खुदावंद तेरी सलामती चाहते हैं, एक एक घराने पर खुदावंद तेरी सलामती को तुझसे मांग लेते हैं खुदावंद। ऐ कादर मुतले खुदा, सुनील भट्टी के लिए तेरे सलामती चाहते हैं, इनकी फैमिली के लिए
खुदा तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदा अपने बंदा को तू ब्लेस कर और इनकी राहों को खुदा तू हमवार कर, इनकी फैमिली के ऊपर, इनके घराने पर हमेशा तेरी सलामती, बरकत, खुशहाली, शादमानी, मुबारक हाली यस्सु के नाम से ठहरी रहे। खुदावन जिंदा सुबानी खुदा भाई जिशान के लिए तेरे हजूर सलामती चाहते हैं। अपने बेटे को ब्लेस कर खुदावन, और पाक खुदा यस्सु के नाम से पालूस को और खुदा बाप जो जितने भी खुदावन पाक खुदा पुलिस के अंदर पाक खुदा भाई मौजूद है, फौज के अंदर है, यस्सु के नाम से जिस जगह पर मौजूद है खुदावन कादरे मुतलिक खुदा यस्सु के नाम से उन भाइयों को ब्लेस कर खुदावन, सारी टीम को ब्लेस कर पाक खुदा, जितने भी खुदावन पाक खुदा मौजूद है यस्सु के नाम से उनके लिए तेरे हुजूर सलामती की दुआ करते हैं। ए कादरे मुतलिक खुदा अपने बेटों को ब्लेस कर खुदावन, तमाम मुश्किलों से, तमाम हादसों से, तमाम अबलीसी कूतों से, तमाम पाक खुदा अबलीसी अरादों से, हैबतों से, बीमारियों से खुदा तू बचाना, और टोटली तौर पर खुदा हम सलामती चाहते हैं। हालेलुया। पाक खुदा तू रहम कर, फजल कर, और जितनों ने तेरे हुजूर दरखास्त से पेश की हैं, एक एक बेटी पर, एक एक घराने पर हम तेरी सलामती चाहते हैं। एक एक फैमिली को खुदा तू छोले, और यहोवा आसमानी खुदा इस जुमायत में से अगर कोई बीमार है तो यस्सु के नाम से कादर मुतलिक खुदा वो आज़ाद हो, बीमारियां यस्सु के नाम से जाती रहें, पोशीदा हो, ज़ाहरी हो, खानदानी हो, माली हो, जैसी भी बीमारियां यस्सु के नाम से ख़त्म हो खुदा, तो अपने बच्चों को तो आज़ाद कर खुदा। और कादर मुतलिक खुदा तमाम हड्डियों की प्रॉब्लम तेरे नाम से ख़त्म हो जाए खुदा, घुटनों का दर्द यस्सु के नाम से जाता रहे, हर तरह की बुखार की अलामतें यस्सु के नाम से जाती रहे, मौसमी सारे असरात यस्सु के नाम से बदरों से अलग हो। ऐ खुदा कोरोना जैसे सारे अमराज को, जरासीम को यस्सु के नाम से कैंसिल करते हैं, तमाम इलाकों पर, तमाम जगहों पर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर सारी ये हैबत यस्सु के नाम से खत्म हो, पूरी दुनिया से छुटकारा हासिल हो खुदा पाक खुदा, ताकि तेरे लोग आज़ादी के साथ चल फिर सके, काम कर सके, रिज़्क़ कमा सके, कारोबार कर सके खुदावन, तेरी वर्शिप कर सकें, तुझे जलाल दे सके खुदावन। ऐ पाक खुदा तमाम इस हैबत से छुटकारा अता फरमा, इस मुल्क के पाकिस्तान के हुक्मरानों पर और मौजूदा हुकूमत पर, तमाम लीडर्स पर तेरी सलामती चाहते हैं। हिकमत दे, दुनाई दे, फहम अता फरमा, ताकि बेहतर तौर पर मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम चला सके और तेरी बरकत आ सके खुदा। तू रहम कर, फजल कर, और कादर मुतलिक खुदा मिलकर खुदा उन तमाम बेटियों के लिए जो इस वक्त औलाद के सबब से परेशान है, यस्सु के नाम से कादर मुतलिक खुदा तेरा कलाम सिखाता है, औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, यस्सु के नाम से खुदा तेरी बरकत ठहर जाए खुदा उन बेटियों पर, ना अमीदी यस्सु के नाम से अमीद के अंदर बदल जाए खुदावन। तो हमारा अमीद का खुदा है, तो जिंदा खुदा है, तो सब कुछ करने की कुदरत रखता खुदावन। अपना फजल वाला, रहमत वाला, करम वाला हाथ बढ़ा खुदा, उनको तो ब्लेस कर, यस्सु के नाम से ब्लेस कर, दामनों को भर दे पाक खुदा। ए कादर मुतलिक खुदा पोशीदा बीमारियां यस्सु के नाम से जाती रहें, तारीकी की सारी कुव्वतें यस्सु के नाम से जाती रहें, हर तरह का रोग यस्सु के नाम से खत्म हो, हर तरह की खुदा पाक खुदा जो आंतड़ियां स्वेल है यस्सु के नाम से अच्छी हो जाए खुदा पाक खुदा, गुर्दों की सारी प्रॉब्लम तेरे नाम से खत्म हो। ए कादर मुतलिक खुदा पट्ठों का खचाओ यस्सु के नाम से खत्म हो खुदा। ए खुदा तू अपने बच्चों को बहाल कर, खुशहाल कर, यहोवा आसमानी खुदा तेरी सलामती इनके बदनों पर, इनके घरानों पर, इनके किचनों पर, इनके रिज़्क़ पर, तमाम चीज़ों पर, तमाम अफराद पर तेरी बरकत को चाहते खुदा। तू रहम कर और फजल कर कादर मुतलिक खुदा, तो अपने नाम की खातर इनको तो सदाकत की राह पर ले चल। जितने आज हमारे साथ मौजूद है एक एक पर खुदा तेरी सलामती चाहते हैं, और कादर मुतलिक खुदा यस्सु के नाम से जहाँ जहाँ भी है खुदावन तेरा हाथ बढ़े, और खुदावन इनको तो छूले, इनके घरानों पर तेरी सलामती ठहरे खुदावन। ऐ यहोवा आसमानी खुदा इस तरह भाई अकबर के लिए फिर से आज दुआ करते हैं, तेरी बरकत इन पर ठहर जाए, इनकी सारी फैमिली पर, बच्चों पर, घराने पर, माँ बाप के लिए तुझसे बरकत और सलामती को चाहते खुदा। और पाक खुदा एक एक पर खुदा तेरी कुदरत को चाहते, जो नाम हम भूल चुके यस्सु के नाम से उनको भी तू जानता है, अपना हाथ बढ़ा, उनको भी ब्लेस कर, उनके लिए राहों को खोल दे, उनके लिए सरफराजी अता फरमा, और खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा। और कादर मुतलिक खुदा इसी तरह हम तेरे हुज़ूर दुआ करते हैं,
तमाम दरगाहें खुल जाए यीशु के नाम से, इबादत गाहें खुल जाए खुदावन, इस तरह चर्च बिल्डिंग के दरवाजे यीशु के नाम से खुल जाए ताकि हम आज़ादी के साथ तेरी वर्शिप कर सकें और तुझे जलाल दे सके। खुदा आ हमारी मदद कर, रहनुमाई फरमा, यीशु मसीह के कादर जलाली फाते नाम से मांगते और सभी को छुपा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सबों की सलामती चाहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम कि आप हर रोज़ हमारे साथ मौजूद रहते हैं और हम मिलकर खुदावन की इबादत करते हैं, खुदा की मदद सलाई करते हैं। और आज भी जो आप हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपकी फैमिलियों को बरकत दे और खुदा का रूह कुद्दस आपके साथ साथ रहे, खुदा का कलाम आपके साथ साथ रहे और खुदावन में बढ़े और फले और खुदावन में और उसके अरफान के अंदर हर रोज तरक्की करते रहें ताकि खुदा का जलाल आपकी जिंदगियों पर, आपके घरानों पर, आपके खानदानों पर हमेशा हमेशा ठहरा रहे। हालेलुया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और खुदा के हुजूर हमेशा उसकी सोबत में रहिएगा। आमीन। ये हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए, मेरी अहलिया के लिए, मेरे लिए, मेरी सारी फैमिली के लिए और चर्च कमेटी के सारे मेंबरान के लिए, क्वायर के सारे बच्चों के लिए भी दुआ कीजिएगा ताकि खुदा हमें इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।